मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे अच्छे से बात किया है। लेकिन अब भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। अब से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। आप तो मेरी माँ जैसी हैं चाची, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने अपनी गलती मान ली, वही मेरे लिए काफी है। अब से आप यहीं रहिएगा। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है। चंदा के जाते ही चाची मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसके मन में लालच और चालबाजी पनप रही थी। अगले दिन चंदा आम बेचने के लिए बाजार गई थी और उसकी चाची घर में अकेली थी। जब रात को चंदा आम बेच के घर पर आई तो उसने देखा कि उसकी चाची ने घर पर 3-4 गुंडे बुलाकर रखे हुए थे। जब चंदा ने घर में घुसने की कोशिश की तब उन गुंडों ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। चाची, ये सब कौन है और मुझे घर में क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं? चुप कर, मैं तेरी चाची नहीं हूँ और आइंदा इस घर में घुसने की जरूरत भी मत करना। अब से ये घर मेरा है और हाँ, मैंने ही तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया था और ठीक वैसे ही आज तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। हरिया, इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो। हरिया जैसे ही चंदा के पास जाता है तभी अचानक उसे जादुई आम के पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और हरिया गायब हो जाता है। ऐसा देखकर दूसरे गुंडे भी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ चंदा के चाचा आ जाते हैं और तभी उसे जादुई पेड़ में सब दिखने लगता है कि कैसे गंगा ने चंदा के माँ बाप का कत्ल किया और उसे घर को हथिया लिया। ये सब देखकर चंदा के चाचा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी उसे जादुई पेड़ से फिर से रोशनी निकलती है और सीधे गंगा पर पड़ती है और गंगा एक बुद्धि और अधमरी औरतों में बदल जाती है, जिसके पूरे गांव के जुए होते हैं और चेहरे एकदम सिकुड़ जाते हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने न सिर्फ इस बच्ची को अनाथ किया है बल्कि उसे बच्ची पर जानलेवा हमला भी किया है। इसीलिए आज से तुम एक बूढ़ी अधमरी औरत के रूप में रहोगी और अपनी गलती का पश्चाताप करोगी। इतना कहकर वो आवाज बंद हो जाती है। अब चंदा हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर अपने चाचा के साथ जंगल में एक झोपड़ी में रहने चली जाती है।